प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में भाजपा युवा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 का ये लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव के बाद देश 5 साल आगे नहीं जाएगा बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 100 साल आगे बढ़ जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। डिप्टी सीएम बोले कि 2024 के इस चुनाव में विपक्षी दलों में भगदड़ मची हुई है। आपने देखा कि अभी कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करना मतलब भारत मां की सेवा में समर्पित होना, गरीबों और बुजुर्गों की सेवा में समर्पित होना। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले लो तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का गैंग खड़ा करना हो जाता है। चलेगा ना जमीन का जिहाद चलेगा और ना वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत के गारंटी का संकल्प चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने का जो जनता ने तय कर लिया है उस लक्ष्य को पूरा करने का काम है। जयराम नरेश रमेश ने कहा है कि मोदी जी की कोई लहर नहीं है बल्कि जहर है और बराबर झूठ बोलते हैं। ये 2014 में भी ऐसे कहे थे। कांग्रेस विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने वाले सांसद नहीं बना पाई। 2019 में प्रधान सरकार बना रहे थे और 2019 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार तो कांग्रेस 40 भी शायद सांसद जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। इंडी गठबंधन टाएं फिस हो गया है और गप्पू और पप्पू की जोड़ी फेल हो गई। मोदी जी रोल कर रहा है कि मोदी जी और योगी जी को मंगलसूत्र से क्या मतलब लेना देना। श्री अखिलेश यादव जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको जानना और समझना चाहिए। इस देश की किसी की भी संपत्ति है, उसका सर्वे कराने वालों के मन में क्या जहर भरा हुआ है वह सब मालूम है लोगों को। अभी कर्नाटक में एक आरक्षण का मॉडल कांग्रेस की सरकार ने खड़ा किया है जिसमें ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का काम किया है और भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने के खिलाफ है। इसलिए जिन लोगों ने इस प्रकार का पाप किया है उनको सजा इसी 2024 में दिया जाएगा और कमल का फूल खिला करके दिया जाएगा। मोदी जी को पीएम बना करके दिया जाएगा और मोदी जी का रोड शो बरेली में भी हुआ है, अयोध्या में भी होगा, बहुत जगह सभाएं और रोड शो होगा। वो देश के लिए परिश्रम करने वाले हैं, पसीना बहाने वाले हैं।